again back with our everyday segment Market Talks with Pinnacle. What a day we have been having for the last 2 days. Market has been selling off like anything. Well, guys, before you panic or anything like that, I'll just say you one thing. We have been giving this updates regularly on our Telegram channel. So if you are still not following our Telegram channel, you must follow. You can find the Telegram channel link in the description of the video below. So don't forget to follow our Telegram channel if you need daily updates. Yesterday I could not make the video for some personal reasons. So today it was mandatory for me to come online and make the videos. So here it is, guys. If you remember, yesterday, day before yesterday, we had clearly given it a level of 18,440 to 18,460. This was the point that we had marked, and we had told that 20 DMA could act as a resistance. This was the exact point. 20 DMA could act as a resistance, and that is what happened. And once that sell off started, it just had नो एंड गाइज वन थिंग क्लियरली, एक बहुत ही एकदम आराम से इस चीज़ को अगर आप समझ लें तो ये बहुत सारी चीज़ें चारों तरफ सुनने को मिल रही हैं दैट ये कोविड वापस आ गया और अब वापस से हम लोग बेयर मार्केट में चले जाएंगे, निफ्टी 15, 16, 17 हज़ार पे जाएगा, नए नए लेवल्स देखने को सुन रहे हैं। आप एक चीज़ तो लेकर के बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, बिल्कुल ही रिलैक्स रहिए that we are not out of the bull market yet. Understand this thing very, very clearly. This is going to be a longer bull market than usual. So stay relaxed. This is just a pullback within the bull market. आप ध्यान से देखिए और इस चीज को समझिए दैट निफ्टी ने 15,100 15,100 से 18,900 की जर्नी की है, विच हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक 30% रैली फ्रॉम जून till December. In less than 6 months, we have had a 30% rally. So these kinds of correction, they are but natural, and guys, not only natural, they are very very much needed. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइप के करेक्शन की, तो इन करेक्शंस को आने दीजिए, बिकॉज एक छोटी सी साइकोलॉजी इनके पीछे काम करती है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो मार्केट जब इस तरह से भागता है जो रिसेंट में रनिंग हुई थी, तो चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं, एंड पीपल हु वांट टू बाई थिंग्स दे जस्ट पोस्टपोन देयर प्लान्स और दे जस्ट वेट। तो इस तरह से धीरे 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 करते करते मार्केट से एक बढ़िया सा डिमांड भी बाहर निकल जाता है। तो इन्हीं डिमांड्स को पूरा करने के लिए जैसे जैसे डिमांड कम होता है, अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी कम होता चला जाता है, एंड दैट इज वाई पुल बैक्स हैपन। व्हेन पुल बैक्स हैपन तो ऐसे लोग वापस से खरीदारी करने आएंगे। तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट अब पेशेंस रखना है, और सही मोमेंट आने पर अभी यू डोंट नीड टू हरी राइट नाउ. वेरी वेरी सिंपल, यू डोंट नीड टू हरी एंड यू शुड नॉट रश इन टू बाइंग. वेट करिए, लेट अदर्स बाई, लेट द फर्स्ट बाइंग हैपन, लेट इट फॉर्म अ गुड मूव फ्रॉम द बॉटम. उसके बाद आप एंटर करिएगा. Don't try to be the first person to join the party. So the thing here is कि पहली बार जब बाइंग होगी उसका वेट करिए, एक अच्छे रिवर्सल सिग्नल्स दिखने दीजिए, उसके बाद बाइंग करिएगा. लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी, ये बाइंग आएगी, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी आनी है आएगी, लेकिन ये बाइंग डेफिनेटली आएगी. सो बी रिलैक्स्ड एंड जस्ट wait for the right opportunity. This is definitely not the time to panic. So ये एक पुल बैक है. बुल मार्केट में डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. एक बार मार्केट को सपोर्ट मिलने दीजिए. तो कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 18,081. हमने आज भी उस पॉइंट को डिस्कस किया था. 18,081 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है.
एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए है वो है 18,181। अब अगर अपसाइड की हम लोग अगर बात करें, जो अपसाइड अगर बढ़िया आना है तो वो 18,180 के क्लोज के ऊपर ही आना चाहिए, उससे पहले नहीं आना चाहिए। डोंट रश इनटू पोजीशंस, नीचे कहीं भी जाने दीजिए, लेकिन उसका अपसाइड जो एंड ऑफ डे क्लोजिंग होता है दैट शुड कम समवेयर। राउंड फिगर्स में अगर बात करें तो 18,200 के लेवल्स पे, जहां पर आपका 50 डीएमए है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो मार्केट में आप एक अच्छी स्ट्रेंथ का रिजम्पशन देख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कल वापस से एक राउंड ऑफ सेलिंग हो। देखिए 2 दिन में अच्छी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 18,480। मैंने एक बात कही थी कुछ दिन पहले, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट, दैट मार्केट तो ऊपर जाएगा, लेकिन जब तक आप सभी के अंदर के बुल्स को मार नहीं दे वो तब तक नहीं जाएगा। तो विद दीज काइंड ऑफ रेड कैंडल्स, इतनी ज़्यादा सेलिंग के चलते डेफिनेटली अभी, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पिछले 2 दिनों में आदत लगा दी गई थी, डिप दिया गया था और एंड ऑफ डे डिप को बाई कर लिया गया था एंड द स्टेज वॉज परफेक्टली सेट जहाँ पे इस तरह के मूव्स आते हैं। एंड सो इसमें कहीं से मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ऐसा मूव आने वाला है। आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं तो देख के समझ सकते हैं, जहां मैंने क्लियरली बोला था दैट जब तक 18,460 के ऊपर क्लोज नहीं होता हम लोग लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब वो लेवल हमारे लिए अगर आप पूछे तो अब वो लेवल थोड़ा नीचे आ गया है, वो है 18,200 का लेवल। तो वेरी वेरी क्लियरली हो सकता है कल आपको एक राउंड ऑफ सेलिंग और देखने को मिले। उसके बाद बाइंग होती है या नहीं होती है ये आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी कोविड को रिलेटेड न्यूज़ आ रही है मार्केट में, ट्रस्ट मी, आई हैव नेवर बीन अ बिलीवर ऑफ एनी काइंड ऑफ दिस न्यूज़ एंड आई वुड ओनली सजेस्ट दैट कि आप इस न्यूज़ पे बिलीव ना करें। क्योंकि अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में अगर ले जाता हूँ, इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग द कोविड टाइम जब लॉकडाउन हुआ था, वहाँ 7,900 पे कोविड वॉज एट इट्स पीक और उसके बाद रैली हुई थी जहाँ लोगों को ये नहीं समझ में आया था दैट वाई दिस इज हैपनिंग। लोग ये सोच रहे थे दैट प्रोडक्ट सब कुछ अफेक्टेड है, देन व्हाई इज दिस बाइंग हैपनिंग। बट एक चीज को क्लियरली समझिए दैट मार्केट डेफिनेटली नोज मच मोर देन यू, मार्केट पार्टिसिपेंट्स दे मच मोर देन यू। तो इसीलिए इस टाइम पे पैनिक मत करिए, पेशेंस रखिए। कोविड पुराना हो चुका है, इट्स एन ओल्ड न्यूज। आई डोंट थिंक, एंड करेंटली चाइना की बात अगर हम लोग नहीं करें तो इंडिया में कोविड से अब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। एक वेरिएंट आया था डेल्टा वेरिएंट जो बहुत डेडली था, हमने उसको पार किया है और अभी करंट वेरिएंट जो है वो है ओमिक्रॉन विच इज़ नॉट दैट डेडली। तो आई डोंट थिंक सो दैट कोविड कैन प्ले अ स्पॉयल स्पोर्ट राइट नाउ। हाँ, अगर वो भी होना होगा तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बेयर मार्केट जब भी आता है तो वो अनाउंस करके नहीं आएगा, और अभी हर जगह अनाउंसमेंट ही चल रही है दैट वापस से बेयर मार्केट आएगा। तो इसलिए रिलैक्स रहिए, फॉलो करिए चार्ट्स को, अपने आसपास के नॉइज को कट करिए और देखिए, बी विजिलेंट, देखिए कि कहाँ कब कैसे बाइंग स्टार्ट होती है, उसके बाद आप उसको वापस से बाइंग रिज्यूम करवा सकते हैं। तो इस चीज के लिए बस रेडी रहिए। एंड नाउ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, 18,220। ऑन द डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछें तो एक लेवल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है दैट इज अराउंड 18,000 18,920 के आसपास का एक जो लेवल है। माइट हैपन कि वो एकदम से उधर जाए और टच करके वापस आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इट माइट हैपन टुमारो, इट माइट हैपन ऑन मंडे, ये कभी भी हो सकता है। बी एश्योर्ड ये होगा एंड दैट कुड बी अ गुड पॉइंट। तो वेट करिए, वहाँ एक बढ़िया वीकली सपोर्ट है 18,000 के आसपास से, हो सकता है एक अच्छी बाइंग मिलेगी। लेकिन अगेन आई एम सेइंग यू डोंट रश इनटू दैट, लेट बाइंग
इमर्ज, सिग्नल्स आने दीजिए बाइंग को, बड़े लोगों को बाइंग करने दीजिए। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमें कब एंटर करना है। हमारा एंट्री थोड़ा लेट होगा, बट कन्फर्मेशनल एंट्री लीजिएगा। सो इसलिए एज ऑफ नाउ इट्स अ टाइम टू कीप अ लेवल हेड एंड कीप सम पेशेंस। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए एग्जैक्टली हमारा बॉक्स जो था, व्हाट हैपेंड दैट डे, हम बॉक्स के ऊपर खुले। लेवल आपको याद होगा हमने मार्क किया था 43,600। 43,600 से क्लियरली हमने बोला था दैट इफ दिस टाइम 43,300 इज टेकन अवे, तो हम लोग वापस एक बार 42,900 के लेवल पे आएंगे, एंड दैट हैपेंड। वी वेंट इवन बिलो दैट, एंड देन आज हमने 42,250 का भी लेवल को डिस्कस किया। अगर आपको याद होगा, आप हमारे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, तो देखिए ये था बॉक्स का टॉप। ये लेवल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो प्रीवियस बॉक्स के ऊपर से आज एक बढ़िया सपोर्ट लेकर के निकला है। तो यहाँ से अच्छा एक सपोर्ट मिला है, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा दैट अभी डाउनसाइड नहीं होगा। हो सकता है आप यहाँ देखें, आज 42,900 बढ़िया रेजिस्टेंस बना। अगर हम लोग डेली चार्ट इसका देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट्स को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो अगेन सेम थिंग आप देख सकते हैं। हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग ये होगा, बट इट कैन हैपन कि एक डिप आए 41,800 के आसपास के लेवल पे, जो कि प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था, वहां तक का एक डिप लेके और वहां से छू करके एकदम से ऊपर निकल जाए। इट कैन हैपन। तो इस चीज़ पे नज़र रखिएगा और ध्यान रखिएगा। अगर वहां पे डिप आती है, तो शायद एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बाइंग वहां पे बन सकती है। एंड 41,800 जो कि यहाँ से हार्डली 500 पॉइंट्स की दूरी पर है, वहाँ पर हो सकती है। इट डेफिनेटली इट कैन हैपन। सो फ्रेंड्स, बी वॉचफुल दोनों लेवल्स के लिए। 18,000 के आसपास का लेवल प्लस माइनस 50 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, एंड 41,800 के आसपास का लेवल ऑन बैंक निफ्टी। डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आने पे आप, और वहाँ पे आप पहले सिग्नल्स देख लीजिएगा दैट देयर is some buying going on. Make sure you are not the first person who is going to buy. So this is what the chart says and this is what I am going to follow. उसके आगे अगर कुछ होता है, हमारा स्टॉप लॉस हमारे साथ रहेगा बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक कि कोविड से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। The world will not end. It's as simple as that. And if the world actually ends, तो फिर पैसे लेकर के क्या करेंगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इफ इट कम्स देयर, बाइंग कर सकते हैं। उसके नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस ले लेंगे एक बार, उसके ऊपर आएगा, वापस से बाइंग करेंगे। बस ये दो लेवल्स आज के डेट में मैं देख रहा हूं। एंड अगर बैंक निफ्टी पे पोजिशनल लॉन्ग्स जाने की बात अगर हम लोग करें, तो बैंक निफ्टी का पोजिशनल लॉन्ग अगर हम लोग देखें, तो चार्ट्स में देखेंगे तो हमें नज़र आएगी कि वो लेवल होना चाहिए। हाँ देखिए, बैंक निफ्टी ने भी अपना 50 ऑलमोस्ट 50 डीएमए तक की जर्नी को डिसाइड कर लिया है, तो ये कंप्लीट किया है। तो 50 डीएमए के ऊपर अगर नीचे से जाके वापस आ जाएगा, क्लोज करेगा, तो फिर वापस से हम लोग इसमें लॉन्ग जाने की कोशिश कर सकते हैं। पोजिशनली इमीडिएट नहीं, थोड़ा 1-2 दिन का साइडवेज मूव होगा और उसके बाद हम लोग लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे। सो हैव पेशेंस, डरने की ज़रूरत नहीं है, धीरज रखिए। निफ्टी जब 7,500 से 19,000 जा सकता है, तो फिर ये तो 1,500 पॉइंट्स का पुल बैक कुछ भी नहीं है। हम अभी निफ्टी को बहुत ऊपर जाना है। सो बिलीव इन द इंडिया स्टोरी और डरिए मत। स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे पुट। I hope you like the video, you like my views. Do share the video with your friends जो भी कोविड को लेकर के डरे हुए हैं, so that तो उनको भी थोड़ा पेशेंस आए, थोड़ा कुछ चीज़ें समझ में आए। So this is it guys for today. मिलते हैं कल फिर मार्केट टॉक्स विद पिनाकल में। बाय बाय।